कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। आकाश में काले बादल छाए थे, जैसे स्वयं प्रकृति भी इस युद्ध के अंत को देख रही हो। कर्ण अपने टूटे हुए रथ पर खड़े अर्जुन की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में वीरता और थकान का मिश्रण था। यह वह पल था जब दो महान योद्धाओं की नियति एक दूसरे से टकराने वाली थी। कर्ण के शरीर से खून बह रहा था। उनकी कवच टूट चुकी थी और हाथ मिट्टी से सने हुए थे। उनकी सांसें धीमी हो रही थीं, पर उनके चेहरे पर अदम्य साहस था। वे जानते थे कि अंत निकट है, पर उनकी आत्मा अभी भी संघर्ष कर रही थी। यह पल उनके जीवन के सबसे कठिन क्षणों में से एक था। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और कर्ण की ओर तीर चलाया। कर्ण ने भी अपनी टूटी हुई धनुष से जवाब दिया। दोनों के बीच का यह अंतिम संवाद मौन में हुआ, पर उनकी आंखों में सब कुछ कह रहा था। कर्ण ने अपनी वीरता से अर्जुन को चुनौती दी और अर्जुन ने उनका सम्मान किया। तभी एक नीले प्रकाश में भगवान कृष्ण प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति ने युद्ध भूमि को शांत कर दिया। कर्ण ने कृष्ण की ओर देखा और उनकी आंखों में प्रश्न थे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कर्ण के जीवन के सत्य को उजागर किया। यह वह पल था जब कर्ण को अपने अस्तित्व का सार समझ आया। कर्ण ने कृष्ण से अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की। मेरा अंतिम संस्कार निस्वार्थ हो। मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु भी दान का उदाहरण बने। उनके शब्दों में विनम्रता और त्याग था। कृष्ण ने उनकी इच्छा को स्वीकार किया और कर्ण ने शांति से अपनी आंखें बंद कीं। कर्ण ने अपने जीवन में हमेशा दान दिया था। अब अंतिम क्षण में भी उन्होंने अपने स्वर्ण दांत दान करने की इच्छा जताई। यह उनकी दानवीरता की अंतिम परीक्षा थी। एक ब्राह्मण ने उनके दांत लिए और कर्ण ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की। तभी कुंती रोती हुई वहां पहुंची। उन्होंने कर्ण से क्षमा मांगी और अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त की। कर्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, माता, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। यह माता पुत्र के बीच अधूरे रिश्ते का समापन था। कर्ण ने अपने अंतिम शब्द कहे, जीवन की सच्चाई यही है कि हम सभी को एक दिन जाना है, पर जाते जाते भी हम दूसरों के लिए कुछ छोड़ जाएं। उनके शब्दों में गहरा दर्शन था जो सभी को प्रेरणा देता है। कर्ण का अंतिम संस्कार निस्वार्थ भाव से किया गया। उनकी इच्छा के अनुसार किसी ने भी अपना दुख प्रकट नहीं किया। आकाश में पक्षी उड़ते हुए दिखे, जैसे कर्ण की आत्मा स्वर्ग की ओर जा रही हो। यह एक महान योद्धा और दानवीर का सम्मानजनक विदाई था। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थता और वीरता कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। उनका जीवन और मृत्यु दोनों ही प्रेरणा के स्रोत हैं। आज भी कर्ण की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा योद्धा वही है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है।